हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े के बंद भाग को हमें अपनी तरफ रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। ब्लाउज़ का लंबाई जितना भी आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। टोटल लंबाई मैंने रखा है यहाँ पर 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। 36 साइज़ का बैक पार्ट में यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ डीप नेक का। तो शोल्डर रखे हैं मैंने यहाँ पर 5.5 इंच, आर्म होल लेने हैं 4.25 इंच। इस तरीके से शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं अपने ब्लाउज़ में। हाफ इंच मैंने बाहर की तरफ करते हुए मार्किंग किया है और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल का शेप देंगे। नीचे कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा कर लिया है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। गले की विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की। अगर आप छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो आप 2-2.25 इंच ही लीजिएगा। गले की टोटल लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 11.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच। इस तरीके से यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स जैसा शेप दे देंगे और यहाँ पर देखिए गले का शेप में पान नेक ड्रॉ कर रही हूँ। हल्के हल्के हाथों से गले को इस तरीके से शेप देना है। तो यहाँ पर मैंने इसे ज़्यादा ब्रॉड करके नहीं लिया है। इसके ऊपर भी एक डिज़ाइन बनेगा तो उसका शेप हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। गले का शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद हम करेंगे इसका कटिंग। तो लाइन के बराबर से इसे कट कर लेंगे। ऊपर की तरफ जो 2 डिज़ाइन मैंने बनाए हैं इसे भी कट कर लेना है। ये देखिए बराबर से मैंने इसका कटिंग कर लिया है और जो ये फैब्रिक है इसी में से मैं इसके पार्ट कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो बीच वाला डिज़ाइन आएगा इसे मैंने साइड से और नीचे से थोड़ा सा बढ़ाते हुए कटिंग कर लिया है। अब दूसरा अस्तर का कपड़ा लेंगे जो इसी ब्लाउज़ के साइड से निकला था, वहाँ पर हम ये पत्ती का शेप ड्रॉ कर लेंगे। आगे की तरफ से ये एज इट इज़ ही रहेगा। साइड से दबाव के लिए आधा इंच हम इसे एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कटिंग करेंगे। तो ये वाला शेप भी कट हो गया है। इसे हमने पिन लगाकर साइड में रख लेना है और बीच का पेपर पेस्टिंग कट करेंगे। पेपर पेस्टिंग इसमें लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसका जो नेक है बॉर्डर के साथ बनेगा और बाहर की तरफ दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने पेपर पेस्टिंग के ऊपर इसे रख लेना है और एज इट इज़ गले की मार्किंग कर लेनी है। गले की मार्किंग करने के बाद बाहर की तरफ से इसे शेप दे देंगे। इस तरीके से शेप देने के बाद इसे कट करेंगे। तो बराबर से देखिए हमने यहाँ पर इसे कट कर लेना है। अंदर की तरफ से भी नेक को कट कर लेंगे। इसे हमने बॉर्डर के ऊपर अटैच करना है तो बॉर्डर के साथ इसे रख लेंगे और पेपर पेस्टिंग लेंगे। देखिए जो बीच का गले का पेपर पेस्टिंग निकला है इसी में से दोनों डिज़ाइन के पार्ट कट हो जाएंगे। अलग से आपको पेपर पेस्टिंग लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये पत्ती वाला डिज़ाइन कट हो गया है और जो बीच का डिज़ाइन था ये भी मैंने पेपर पेस्टिंग पे ही अटैच कर लिया है। सभी पार्ट मेरे यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग। मेन कपड़े पर मैंने इसे रखकर कटिंग कर लिया है और नीचे की तरफ रखा है मेन कपड़े को। अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे, अच्छे से यहाँ पर पिन लगाकर अटैच कर लेंगे और सबसे पहले हम नेक पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से देखिए गले पर मैंने सिलाई लगा दी है। एक बार हाथ से कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे और बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। बाहर से भी सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और बीच का जो एक्स्ट्रा यहाँ पर फैब्रिक है वो हमने कट करके निकाल देना है। बाहर की तरफ से भी कपड़े को कट कर लेंगे। सभी तरफ से मैंने कपड़े को कट करके अच्छे से फिनिशिंग दे दिया है। इसके बाद लेना है हमें बॉर्डर वाला पार्ट और इसे बीच में से कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को बीच में से हमने जोड़ लेना है। तो इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे।
इसके बाद हमने पेपर पेस्टिंग लेना है, यहाँ पर इसे अटैच करना है। पिन लगाकर मैंने इसे अटैच कर दिया है। आप चाहें तो कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, इसे प्रेस से चिपका सकते हैं फैब्रिक को, पेपर पेस्टिंग को फैब्रिक के ऊपर। मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई आप लगा रहे हैं तो दोनों तरफ लगाएं। पेपर पेस्टिंग के इस तरफ से भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब जितना भी एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है वो कट करके निकाल देंगे। साइड में मैंने यहाँ पर थोड़ा कपड़ा रखा है, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए। फोल्ड करने से पहले छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे ताकि कपड़ा जो है वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब कपड़े को मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ अच्छे से, फिनिशिंग के साथ हम इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, फोल्ड मैंने इसे कर लिया है। इसके बाद हमने सेंटर से रखना है, यहाँ पर जो नेक का पार्ट है यहाँ पर सेंटर से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, गले के ऊपर मैंने सिलाई लगाकर इसे अटैच कर दिया है और इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी अटैच कर लेंगे। बराबर से हमने इसे यहाँ से भी अटैच कर लेना है और पूरे ही गले के पार्ट पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने से पहले मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट कर रही हूँ। अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ये पलट के सीधी तरफ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक कॉर्नर का सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि नेक हमारा अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए, इस तरीके से। गले के ऊपर सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैंने यहाँ पर पट्टी ली है 1.5 इंच की विड्थ में। इस पट्टी को हमें फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और सीधी सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। पट्टी को आपको सीधे में ही कटिंग करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है और सुई की मदद से इसे पलट के हम सीधा कर लेंगे। तो पट्टी को पलट के सीधा कर लेना है। अच्छे से इसे पलट के बाहर की तरफ निकाल लेंगे और भी पट्टियाँ हमने इस तरीके से तैयार कर लेनी है। अब मैं दूसरी पट्टी यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। दोनों पट्टियाँ तैयार करने के बाद इनके छोटे छोटे पीसेस मैंने यहाँ पर कट कर लिए हैं गले पर डिज़ाइन बनाने के लिए। अब इसे नेक पर अटैच करना है। गले की तरफ से इसे हमने इस तरीके से अटैच करना है। थोड़ा थोड़ा गैप देते जाएंगे और पूरे ही नेक पर यहाँ पर इसे लगा लेना है। सभी पट्टियों को लगा लेंगे एक एक करके। ये देखिए, मैंने यहाँ तक इसे अटैच कर दिया है और अब हमने दूसरी तरफ से भी इसे अटैच कर लेना है इसी तरीके से। पूरे ही नेक के ऊपर मैंने पट्टियाँ लगाकर इसे पूरा कर लिया है और गले पर लगा रही हूँ अब मैं पाइपिंग लगाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पर जो डिज़ाइन के लिए फैब्रिक लिया था वही फैब्रिक की क्रॉस पट्टी कट करेंगे 1.5 इंच की चौड़ाई में और इसे एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद नीचे पट्टी को सीधा करके रखना है और गले के ऊपर पट्टी को अटैच करना है। ये वाला पाइपिंग लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ ये लग जाता है। ये वाला पाइपिंग आप जो हम पलट के गला बनाते हैं उस पे लगा सकते हैं और जो बुकरम और पेपर पेस्टिंग के साथ हम गला बनाते हैं उस पे भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, पाइपिंग जो पट्टी थी उसे मैंने अटैच कर दिया है। अब मैं इसका पाइपिंग बना रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर पाइपिंग बनाते हुए सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। पाइपिंग लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद अब मैंने लिया है हमारा डिज़ाइन वाला पार्ट। डिज़ाइन वाले पार्ट को पेपर पेस्टिंग के साथ अटैच कर लेंगे।
मेन फैब्रिक लेंगे, मेन फैब्रिक के साथ इसे सिलाई लगाकर अटैच करना है। यहाँ पर देखिए पहले मैंने पेपर पेस्टिंग को अस्तर के कपड़े के साथ अटैच कर दिया है ताकि आगे की तरफ से इसका शेप जो है वो बराबर से आ जाए। उसके बाद नीचे मेन फैब्रिक को सीधा रखा है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। पलटने से पहले छोटे छोटे कट यहाँ पर लगाएं और इस तरीके से पलट के इसे सीधा कर लें। इसके बाद एक कॉर्नर का सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है और पट्टी को नीचे की तरफ सीधा करते हुए रखेंगे। अब इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। दूसरा वाला पार्ट भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लेना है। दूसरा वाला पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है और जैसे मैंने गले पर पाइपिंग लगाई थी उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी पाइपिंग लगा लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए ये वाला जो बीच का डिज़ाइन है इसे तैयार करने के लिए अस्तर को पेपर पेस्टिंग के साथ अटैच कर दिया है और इसके बाद अब हमने इसे बराबर से मार्किंग कर लेना है। तो जो पैटर्न्स हमने कट किए थे उसके अकॉर्डिंग हम इसे मार्किंग कर लेंगे। अब मैंने लिया है यहाँ पर दूसरा फैब्रिक और इसकी प्लिट्स बना लेंगे। तो जितना हमारा बीच वाला डिज़ाइन है उसके बराबर से प्लिट्स बना लेनी है। दूसरी तरफ से भी जमाते हुए इसका सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये पैटर्न मेरा तैयार हो गया है। इसके ऊपर अब मैं इसे सेट कर रही हूँ। सिलाई लगाकर हमने पलट लेना है। ये देखिए अंदर की तरफ कर लेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। ये पार्ट मेरा तैयार हो गया है। सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे चौक से। डिज़ाइन वाला पैटर्न लेंगे और इसके बराबर से अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ से पैटर्न को अटैच कर लेना है। मैं इस वाले डिज़ाइन को सिंपल ही रख रही हूँ, आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। अब हमने अपना बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट को सेंटर से रख लेना है यहाँ पर और सिलाई के साथ इसे अटैच कर लेंगे इस तरीके से। दोनों तरफ से बराबर करते हुए अटैच करना है। ये देखिए यहाँ से भी मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर डोरी ली है। डोरी को हमने क्रॉस में करते हुए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए पूरा नीचे तक हम इसे बना लेंगे इसी तरीके से। ये डिज़ाइन बनाने के बाद बीच में हमने लटकन बनाकर लगा लेनी है। चौकोर कपड़ा लेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे। इसे यहाँ पर रखकर इसका लटकन तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है और दूसरा वाला लटकन भी इसी तरीके से बना लेना है। दूसरा वाला लटकन भी मैंने इसी तरीके से यहाँ पर बना लिया है। इसे इस तरीके से यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो ऊपर के जो पार्ट है वहाँ पर मैं मोती लगाऊंगी और इसके बीच में एक बटन अटैच कर दूंगी। तो इतना पार्ट मेरा देखिए पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ पर सेंटर में मैंने पट्टी अटैच नहीं की थी, तो यहाँ पर भी मैंने एक पट्टी लगा दी है बिल्कुल सेंटर में। ये देखिए इस तरीके से। गले के ऊपर लगा रही हूँ मैं लेस। तो लेस को इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे और अटैच करेंगे। गले के शेप के अकॉर्डिंग ही हमने लेस को लगाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है बराबर से। अब मैं यहाँ पर कमर में प्लिट्स लगा रही हूँ। तो सेंटर से थोड़ी दूरी पे कपड़े को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लिट्स अटैच करेंगे दोनों ही तरफ। प्लिट्स लगाने के बाद नीचे की तरफ अटैच करना है कमर पट्टी। कमर पट्टी को मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है। नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कमर पट्टी को यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेना है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जो पट्टियाँ हमने अटैच की थी, पट्टियों के अंदर से जो डोरी है इसे मैं सेफ्टी पिन की मदद से निकाल रही हूँ। पूरे ही पट्टियों के ऊपर हमने ये डोरी अटैच कर लेनी है इस तरीके से। अच्छे से देखिए मैंने यहाँ पर डोरी को सेट कर दिया है। ऊपर इसे लॉक कर देंगे सिलाई लगाकर ताकि ये निकले ना।
इस तरीके से। और इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।